करके जो हिंदी पट्टी है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में और तेलंगाना में, जहां भी हम लोग सभी CWC के बैठक में गए थे, उसके बाद 18 तारीख को एक बड़ा विशाल रैली, हमको लगता है कि 5 से 10 लाख लोग होंगे राहुल जी को सुनने के लिए, देखने के लिए। इसका निर्णय अभी तो होगा नहीं, अभी तो जो चुनाव है, चुनाव के बाद अगर ऐसी कोई परिस्थिति बनी तो उस समय फिर देखा जाता है। अभी तो पहले से मुख्यमंत्री नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। कर आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। 5 राज्यों में चुनाव की डेट की घोषणा कर दी गई है, तो अब सवाल उठ रहा है कि क्या जिस तरह से इंडिया अलायंस बना है, तो क्या इंडिया अलायंस के रैली भी किए जाएंगे इन 5 राज्यों में। तो इसी को लेकर जब सवाल किया गया बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह से, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि देखिए, ये तो तय है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया अलायंस के सभी राज्यों में बड़े रैली किए जाएंगे। और जिस तरह से जाति आधारित जनगणना का आंकड़े पर भी गलत कई नेता कह रहे हैं, इसको लेकर भी क्या कुछ कर रहे हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह। पहले सुनिए उनकी बातों को। करते हैं इलेक्शन कमीशन का, और मैं देखा हूं, मैं भी 7 नवंबर से ही मिजोरम में और कुछ पार्ट छत्तीसगढ़ का, फिर 17 नवंबर और 30 तक सारा 5 राज्यों का चुनाव समाप्त हो जाएगा। 3 दिसंबर को गिनती होगी और मुझे पूरा विश्वास है कि 5 राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। हम लोग पहले भी वहां जाते रहे हैं और जिस तरह का माहौल, खास करके जो हिंदी पट्टी है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में और तेलंगाना में, जहां भी हम लोग सभी CWC के बैठक में गए थे, उसके बाद 18 तारीख को एक बड़ा विशाल रैली, हमको लगता है कि 5 से 10 लाख लोग होंगे राहुल जी को सुनने के लिए, देखने के लिए। तो वो भी मैं देखा हूँ, मुझे पूरा भरोसा है कि कांग्रेस के नेतृत्व में इन 5 राज्यों में सरकार बनेगी। अब इंडिया गठबंधन के लिए तो एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बना हुआ है, और मुझे जो जानकारी है कि कम से कम हर बड़े राज्यों के कैपिटल में रैली जरूर आयोजित की जाएगी लोकसभा चुनाव के पहले। अब किसको मानिएगा, किसी एक इंडिविजुअल को मानिएगा कि पूरी सरकार ने जब कराई है तो उसको मानना चाहिए। कुछ त्रुटि रह गई होगी तो मुझे पूरा भरोसा है कि सरकार उसको देखेगी। पार्टी के ही पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने कहा है कि अब परिस्थितियां बदल गई हैं, तो सरकार में अल्पसंख्यक को अनुसूचित जाति से, पिछड़े से एक DPM बनाए जाने चाहिए। किस तरह से देखते हैं? नहीं, उनका व्यक्तिगत सुझाव है, और वो सुझाव जैसे आपने पढ़ा तो जरूर जो सरकार में काम करने वाले लोग हैं वो भी पढ़े होंगे। तो सुझाव तो सबको देने का राइट है। अब उचित अनुचित का निर्णय अभी तो होगा नहीं, अभी तो जो चुनाव है, चुनाव के बाद अगर ऐसी कोई परिस्थिति बनी तो उस समय फिर देखा जाता है। अभी तो पहले से मुख्यमंत्री नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, उसमें एक तेजस्वी प्रसाद यादव जी उप मुख्यमंत्री हैं। तो गणना का मतलब ये थोड़ी है कि आते ही सब कुछ बदल जाए, तो धीरे धीरे परिवर्तन होता है, होगा। सुना अखिलेश प्रसाद सिंह किस तरह से कहते हुए नजर आ रहे हैं कि देखिए, 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा तो कर दी गई है, हमें तो मालूम चला है, और जिस तरह से हम इसका स्वागत करते हैं, वहीं जो क्या इंडिया अलायंस के यहाँ पर रैली भी हो गई, तो उनका साफ तौर पे कहना है कि देखिए, 2024 का लोकसभा चुनाव से पहले सभी राज्यों में इंडिया अलायंस का बड़ा रैली किया जाएगा, और हम जो 5 राज्य में भी चुनाव जीतेंगे। तो ऐसे तमाम खबरों को बने रहे न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।